हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने कल हम लोगों ने अगले क्लास में क्लास 8 का देखा था साइंस में कि बेहतर भंडारण तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अनाज का बेहतर भंडारण कैसे किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेयरी फार्मिंग उद्योग। आज हम लोग का टॉपिक है डेयरी फार्मिंग उद्योग, यानी डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है, डेयरी का मतलब यहाँ पर होगा कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित जितनी भी खटाले हैं, खटाले बोल सकते हैं या फैक्ट्रियाँ बोल सकते हैं, वो सभी को डेयरी फार्मिंग उद्योग कहा जाता है। यानी जिस संस्था के द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है उसको डेयरी फार्मिंग उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में प्रथम बार योजनाबद्ध तरीके से डेयरी फार्मिंग उद्योग का स्थापना 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। बोर्ड ने 1970 ईस्वी में एक परियोजना शुरू की जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ये शुरू हुआ था, जिसमें सहकारी रूप से जीवन क्षम एवं स्वयं समर्थ डेयरी उद्योग का निर्माण करना था। यानी भारत देश का ये लक्ष्य था कि हम आत्मनिर्भर बने दुग्ध उत्पादन में, यानी दूसरे देशों से दूध का आयात नहीं किया जाए, यानी निर्यात किया जाए। और इसमें इस योजनाबद्ध तरीके से जो काम हुआ, इसमें हम लोग को बहुत अच्छी सफलता मिली और 30 वर्षों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे भारत विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक बन गया, है ना। जिसके फलस्वरूप ठोस दूध पाउडर, मक्खन, घी, तेल आदि का आयात बिल्कुल बंद हो गया। यानी जो चीज़ें दूध, घी, मक्खन, तेल, है ना, सूक्ष्म पाउडर दूध, तो इस तरह से जो दूसरे देशों से आयात हम लोग करते थे, मंगाते थे अपने देशों में, वह बंद हो गया। यानी कि हमारे पास इतना ज़्यादा 30 वर्षों में ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होने लगा कि दूसरे देशों की ज़रूरत नहीं पड़ी, दूसरे देशों से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी के डेट में हमारा देश जो है अपने पड़ोसी मुल्कों को, पड़ोसी देशों को हजारों लीटर दूध जो होता है, वह हजारों टन दूध जो होता है वह निर्यात कर रहा है ना, यानी वह दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है दुग्ध उत्पादक पशु। यानी देखिए, दुग्ध उत्पादक पशु यानी वैसे पशु जिससे हम दूध प्राप्त करते हैं, जिससे हम दूध निकालते हैं, उस तरह के पशु को हम दुग्ध उत्पादक पशु कहते हैं। बात समझा? जैसे में कौन कौन से हमारे भारत में दुग्ध उत्पादक पशु है, तो गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है। इससे हम लोग दूध निकालते हैं और दूध निकालकर इसे हम प्रयोग करते हैं। बकरी का दूध सबसे अधिक पोषक होता है, यानी कि बकरी के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है।
तथा लेकिन इसके मुकाबले हम लोगों को सबसे ज़्यादा गाय के दूध पसंद किया जाता है। माने भारत में सबसे ज़्यादा गाय का दूध पसंद किया जाता है, लेकिन गाय से भी ज़्यादा पोषक युक्त दूध जो होता है वो बकरी का होता है। समझा? और भैंस का दूध जो होता है गाय की दूध की तुलना में अधिक वसा युक्त होता है, यानी कि अधिक उसमें घी फैट होता है। तो हमारे देशों में भैंस का दूध मुख्य स्रोत है। तो इस तरह से दूध देने के आधार पर गायों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दूध देने के आधार पर गायों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो किस्में है वो भारतीय किस्में है, देशज किस्में है, जिसको देसी किस्म कहते हैं, जिसमें उसका नाम है रेड सिंधी, साहिवाल, गिर। ये सभी क्या है? ये भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल की गाय है। और विदेशी नस्ल, जो विदेशी नस्ल की गाय है, जो जिसका नाम है जर्सी, हॉलस्टीन, फ्रेशियन, ब्राउन, स्विस किस्में सम्मिलित है। फ्रेशियन गाय सबसे अधिक दूध देती है, यानी जो फ्रेशियन गाय है वह उसके दूध बहुत ज़्यादा देने की क्षमता है, लेकिन इसमें मक्खन की मात्रा कम होती है ना। यानी जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसमें मक्खन की मात्रा कम होती है। जर्सी गायों का दूध गाढ़ा होता है ना। और 3 नंबर किस्म की जो गाय होती है, गायों की उन्नत किस्में या संकर किस्में। देखिए, संकर के बारे में हम फिर यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि संकरण हमने पढ़ाया था, तुम लोग को अगले टॉपिक में संकरण बताया था। तो संकरण हम कैसे बीज तैयार करते थे, संकरण बीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो संकरण बीज के बारे में जो पढ़ा था, यानी 2 उन्नत किस्म के पौधों को लेकर के उसके बीज को, उसके पुष्प को क्रॉस करा करके एक नए तरह के पौधे तैयार किए जाते हैं, तो उसे संकरण बीज कहते हैं। उसी तरह से गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में भी संकरण किस्म होता है, यानी 2 उन्नत किस्म के पशुओं को क्रॉस करा करके उससे होने वाले बच्चे जो होते हैं वह संकरण कहलाते हैं। यानी 2 पशुओं के, 2 जीवों के जीन को क्रॉस जब करा देते हैं तो उससे जो नया बीज बनता है, नए जो बच्चे उससे होते हैं, वो सभी संकरण होते हैं, और उससे जो दूध होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से संकरण जो किस्म के जीव है उसमें स्विस है, स्विस। तो इस तरह से जो फ्रेशियन गाय है, इस तरह से जो फ्रेशियन जो गाय हैं ये देशज गायों की तुलना में ज़्यादा दूध देती है, और संकर किस्म की गाय है। ठीक है, संकर किस्म की गाय में स्विस, करन फ्राइस, फ्रेशवाल सम्मिलित है। उसके बाद आता है भैंस। भैंसे जो है, गायों के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि गाय के नस्ल कितने होते हैं। उसके बाद भैंस भी भारत में बहुत ज़्यादा पाला जाता है, अधिक संख्या में उसको पाला जाता है, जिसमें भारत में लगभग 10 किस्म की भैंसें होती है, जिसमें मुख्य रूप से मुर्रा, मेहसाना, सुरती
ये प्रचलित किस्में है जो कि ज़्यादा मात्रा में मुर्रा, मेसाना और सुरती भैंसें ही पाली जाती है। इस तरह से डेयरी पशुओं का भोजन इस तरह से डेयरी पशुओं का यानी कि जो पशुओं का हम पालते हैं उसकी दूध देने वाले जो पशु है तो उसके भोजन की भी ज़रूरत होती है, यानी उस तरह से भोजन भी उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो दूध देने वाले जो जानवर है उसको भोजन कैसे देंगे, इसमें इन जानवरों के चारों में मुख्य रूप से जो सूखा चारा होता है, घास होता है, क्लोवर होता है, अल्फा होता है ना। तो इस तरह से जो चारे हैं इन चारों को भी चारा के प्रकार पर भी निर्भर करता है पशु के चारा कैसा है उससे दूध। तो इसमें मोटा चारा आता है। फर्स्ट चारा जो दिया है, चारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें मोटा चारा, हरा चारा। सेकंड है सांद्रित चारा, यानी कि जो चारे हैं वह सेकंड चारा सांद्रित चारा, जिसमें अनाज मिलेट्स आते हैं, या सरसों तथा कपास के बीजों से जो बनी खल्ली जो होती है, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में खरी कहते हैं, यानी सरसों पेराते हैं तो खरी निकलता है ना, जिसको खल्ली, वो खल्ली है। वास्तव रूप में वो उसको हिंदी में खल्ली बोलते हैं, लेकिन हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको खरी बोलते हैं। खली भी चारे को बेहतर बनाने में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग उद्योग के बारे में देखा। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लें कि डेयरी फार्मिंग उद्योग क्या है। डेयरी फार्मिंग उद्योग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, दुग्ध उत्पादक पशु भारत में कितने पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादक पशु भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इसके बारे में लिख।